दोस्तों, क्या आप सिर्फ RAM को देख के ही एक स्मार्टफोन खरीदते हो, या आपको लगता है RAM ही ऐसा चीज है जो एक स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को बूस्ट या फिर एनहांस करता है? दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज पहले से लेकर एंड तक ये वीडियो देखिए और जानिए कि क्या चीजें हैं जो एक स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। मैं हूं अभिनव, स्वागत है आपका एडी ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 4 टर्म के बारे में बता दे रहा हूं। पहला टर्म जो है वो प्रोसेसर है। प्रोसेसर का मतलब ये है, अगर आप कोई भी ऐप को क्लिक करते हो तो कितनी जल्दी वो खुलता है, वो काम प्रोसेसर का होता है। कोई भी ऐप कुछ भी अगर खोलोगे, वो कितना जल्दी उसका रेस्पॉन्स टाइम रहता है, उसका काम प्रोसेसर का होता है। दूसरा जो है राम मतलब वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपके जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा या फिर एप्स है वहां पे वो स्टोर होते हैं, राम पे स्टोर होते हैं, ताकि वो प्रोसेसर उसको जल्दी यूज कर सकता है। थर्ड जो है वो है मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर मतलब सपोज आपका क्वाड कोर प्रोसेसर है। क्वाड कोर प्रोसेसर मतलब आपके चिप पे 4 इंडिपेंडेंट सेक्शन या यूनिट होंगे जिसको हम कोर बोलते हैं। वो पैरेलल होके साइमल्टेनियसली एप्स चलाएंगे, तो उसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत जल्दी होता है। अगर आपका सिंगल कोर प्रोसेसर है तो वो, अगर आपका डुअल कोर है और क्वाड कोर है तो एक सिंगल कोर प्रोसेसर से वो बहुत ही जल्दी वो उसका रेस्पॉन्स टाइम होगा। फोर्थ जो है वो है फ्रीक्वेंसी, प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी का आप देखोगे 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर होगा, किसका होगा 2.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर मतलब एक सेकेंड पे वो 1 बिलियन साइकिल्स ईच कोर को देता है प्रोसेस करने के लिए। मतलब अगर आपका डुअल कोर प्रोसेसर है तो 2 यूनिट को वो आपको 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड में वो यूज करेगा। तो यही हुआ आपका 4 जो मेजर टर्म। दोस्तों, राम पे आते हैं। राम ही ऐसा चीज नहीं है जो एक स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली शायद वो इतनी अफेक्ट नहीं करता है एक स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, राम एक ऐसी जगह है जहां पे आपका जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा या फिर एप्स है वहां पे स्टोर होता है। जैसे कि आप अगर कोई गैलरी खोल रहे हो, गैलरी खोल के अभी आप होम स्क्रीन दबा रहे हो, होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद कोई ब्राउजर खोल रहे हो, तो आप फिर से अगर गैलरी खोलना चाहते हो डायरेक्टली खोल सकते हो विदाउट रिस्टार्टिंग द ऐप को रिस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा आपको। तो वो काम जो होता है वो राम स्टोर करता है। जो आपका जो यूज हो रहा है रनिंग ऐप से वो राम में स्टोर होता है। अब प्रोसेसर इतना टाइम नहीं लेगा कि वो फिर से उसको रिस्टार्ट करे, तो इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करता है जो रैम है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो प्रोसेसर का है। प्रोसेसर, अगर आप कोई भी ऐप खोल रहे हो तो कितनी जल्दी वो प्रोसेस होके आपके सामने आता है, वो काम प्रोसेसर का होता है। सपोज आपके पास 2 GB का RAM है, बहुत बढ़िया RAM है, लेकिन आपका प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है, तो होगा ये कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत मतलब ज्यादा लगेगा उसके लिए। शायद आपके लिए जो बफर साइज जो RAM का है, शायद RAM में आपका रनिंग ऐप स्टोर होगा, लेकिन जो प्रोसेसिंग टाइम वो कम होगा। तो इनडायरेक्टली बात यही है कि RAM अगर ज्यादा हुआ फिर भी आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, ज्यादा गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे अगर आते हैं, अभी आपका अगर सपोज है 1 गीगाहर्ट्ज 1 GB का रैम है सपोज, और आपका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा ही है, तो आपका प्रोसेसर बहुत जल्दी प्रोसेस करेगा एप्स। लेकिन जब आपका रैम में रनिंग एप्स या फिर जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है वहां पे स्टोर हो जाएंगे, तो फिर रेंडर करने लगेगा, रेंडर सफर होगा वहां पे, तो तब वो लैग करेगा, परफॉर्मेंस लैग करेगा। तो बोलना यही चाहता हूं मैं, ये दोनों साइड बाय साइड काम करता है, जो प्रोसेसर और रैम और प्रोसेसर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस, स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने के लिए। तो दोनों ही अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, सारे रैम्स इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग रैम्स है इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीड। उनके स्पीड को नजर रखते हुए अलग अलग रैम्स होते हैं। वो किस तरह प्रोसेसर पे जो डेटा है वो लेके स्टोर करते हैं, या फिर स्टोरेज से प्रोसेसर के पास कैसे डेटा लेते हैं, उनके स्पीड डिपेंड करता है अलग अलग रैम से। जैसे LPDDR3 ज्यादा इफेक्टिव है LPDDR2 से, वो ज्यादा इफेक्टिव है LPDDR1 से। ये एक अलग टर्म है रैम्स के जो कैटेगरीज, इसको शायद और एक वीडियो पे मैं बताऊंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही जानिए कि सिर्फ RAM नहीं है जो एक स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। पहली बात प्रोसेसर है, दूसरा RAM आता है, तीसरा आपका जो मल्टी कोर प्रोसेसर है। अगर आपका ऑक्टा कोर है या फिर ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स है आपके प्रोसेसर का तो बहुत इफेक्टिव है।
और फिर आता है फ्रीक्वेंसी, प्रोसेसर का जो फ्रीक्वेंसी, कितने गीगाहर्ट्ज का आपका प्रोसेसर है, वो भी इफेक्ट करता है। तो आप इन सब चीजों को आगे रख के, सब चीजें देख के ही एक स्मार्टफोन खरीदो। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें पता चला है, रैम, प्रोसेसर, मल्टीकोर प्रोसेसर के बारे में और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको बेसिक चीजें पता चला है। तो आप बस रैम को देख के ही एक स्मार्टफोन मत खरीदिए, आप सब चीजें देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके स्पेसिफिकेशन देखिए, उसका प्रोसेसर कैसा है, सब देख के आप खरीदो। सिर्फ आपको अगर कोई बोल देता है 3 GB का रैम है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा आपके सामने। मैं अभिनव, थैंक यू।